नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी है वेस्ट एशिया से आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमीनी की डेथ के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में मेजर पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में यूएस और इसराइल के स्ट्राइक्स के बाद उनकी मौत हो गई। इस अटैक में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद फखोर और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली समखानी भी मारे गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या है और क्या इंडिया ईरान के साथ रिलेशन कमज़ोर कर रहा है या जबकि इसराइल के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सबसे पहले ईरान और इंडिया के रिलेशन को समझते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया और एंशिएंट पर्सिया यानी आज का ईरान के टाइज लगभग 3000 साल पुराने हैं। 1950 में इंडिया ने ईरान के शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। फिर आई 1979 के हिस्टोरिक ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसके बाद ईरान में क्लerical रिजीम आया, लेकिन इंडिया ने अपने रिलेशंस कंटिन्यू रखे। ईरान इंडिया के लिए मेजर ऑयल सप्लायर बन रहा है और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जैसे चाबहार पोर्ट में भी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे इंडिया को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक का एक्सेस मिलता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में यूएस के सैंक्शन की वजह से इंडिया और ईरान के ट्रेड काफ़ी कम हो गए हैं। यही रीज़न है कि आज इंडिया को कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इंडिया और इसराइल के रिलेशन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इंडिया इसराइल टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रेट फ्रेंड ऑफ इसराइल तक कहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई और ट्रेड में दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन फास्ट ग्रो कर रहा है। इसी बीच इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी गर्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने मोदी गवर्नमेंट पर सवाल उठाया कि ईरान के लीडर की डेथ पर इंडिया ने क्लियर कंडेमनेशन क्यों नहीं दिया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू पीस चाहता है और सिविलियंस की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का इंडिया एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ हिस्टोरिक फ्रेंडशिप विद ईरान और दूसरी तरफ रैपिडली ग्रोइंग पार्टनरशिप विद इसराइल। सवाल ये है, क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाएगा या फ्यूचर में वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स इंडिया को एक साइड चूज करने पर मजबूर करेगी। आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर करें।